हेलो बच्चों वाटी, वेलकम बैक टू यूथ एजुकेटर्स एकेडमी। तो बच्चों अभी लास्ट लेक्चर में हमने मार्जिनल कॉस्टिंग के कुछ कंसेप्ट और कुछ फॉर्मूलाज देखे थे और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो अब बारी है कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व करने की। तो बच्चों मनन प्रकाशन की बुक से मैंने कुछ इलस्ट्रेशन लिया है जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारे एग्जाम्पल्स हम अभी एक एक करके सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। है कि क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा है आपकी बुक में, बट सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, बट मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे कंसेप्ट कवर कर लूँ अपने सारे क्वेश्चन जो करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इलस्ट्रेशन 10 जो आपके मनन प्रकाशन की बुक में दी गई है वहाँ से एक क्वेश्चन लिया हूँ, इलस्ट्रेशन 10। तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाकी का आगे भी करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये आपने जो प्रीवियस लेक्चर में सीखा था उसको एक बार रिवाइज करके तभी ये वीडियो स्टार्ट करना, और वो जो फॉर्मूलाज मैंने लिखवाया था उसको अपने साथ रखना, तब ये सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इलस्ट्रेशन 10 आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? तो क्वेश्चन में दिया है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मतलब एक प्रोडक्ट का एक यूनिट का प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 20 रुपए है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एंड वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट भी यहाँ पे एक नहीं है, दो वेरिएबल कॉस्ट है। एक तो मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट है, एक सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट। मतलब क्या? मैन्युफैक्चर मतलब ये मार्कर जो बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का कुछ खर्चा हुआ, फिर उसको सेल करने का भी कुछ खर्चा हुआ है, तो दोनों भी मेरा क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। तो दोनों वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ, 11 और 3, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारा कितना हो गया है, 14 रुपीज पर यूनिट ध्यान में रखना। उसके बाद है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड मतलब फैक्ट्री में कुछ फिक्स्ड खर्चे लगे हैं जो कि अमाउंट कितना कर रहा है, 5,40,000 पर ईयर। कितना? 5,40,000 पर ईयर। फिक्स्ड सेलिंग प्राइस कॉस्ट कितना है, ₹2,52,000 पर ईयर। तो ये आपको दो फिक्स्ड कॉस्ट मिल चुके हैं, और बाकी का अब आपको क्या करना है। इलस्ट्रेशन 10 में क्वेश्चन में पूछा है आपको ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस पूछा है, मतलब आप कितना सेल करोगे तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन पूछा है। उसके बाद सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,60,000 पर ईयर, तो ये आपको पूछा है। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन जो कि है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस पूछा है, तो इन रुपीस मतलब यहाँ पे आपको यूनिट में नहीं बताना है, आपको इन रुपीस ही बताना है। तो सीधा इसका फॉर्मूला क्या था, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला याद करो, अगर आपने साइड में लिख के रखा है तो देख लो। इसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, यही है। एक बार कंफर्म करो फटाफट, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, ये आपका फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट का। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारा कितना है हमको पता है, तो फिक्स्ड कॉस्ट है सर हमारा 5,40,000 प्लस 2,52,000, 5,40,000 प्लस 2,52,000, ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है अपॉन पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो हमें पता है क्या, तो पीवी रेशियो हमको पता नहीं है। अब पीवी रेशियो कैसे पता चलेगा, तो पीवी रेशियो हमें तभी पता चलेगा जब हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, तब हमको पीवी रेशियो पता चल सकता है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन और आपका सेलिंग प्राइस होना चाहिए। तो हमको यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी है, हमको वेरिएबल कॉस्ट दिया है। अब आपको जरूरी नहीं है कि टोटल सेलिंग प्राइस लो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पे पर यूनिट का दिया है, उससे भी आप कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशियो निकाल सकते हो। तो जैसे एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितना हुआ मेरा, तो सेल्स कितना है, ध्यान दो यहाँ पे 20 रुपीज है। वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 11 प्लस 3 मतलब 14। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 11 प्लस 3, समझ में आ जाएगा आपको। ओके, अब मुझे मिल गया कंट्रीब्यूशन मेरा। तो कंट्रीब्यूशन अगर आपको एक बार मिल जाता है, कंट्रीब्यूशन है 6 रुपीज। अब आपको कंट्रीब्यूशन मिल गया, कंट्रीब्यूशन आपके पास है, सेल्स आपके पास है, तो पीवी रेशियो भी मिल जाएगा। तो पीवी रेशियो मैंने पहले ही बोला था कि हर जगह पे पीवी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले पीवी रेशियो निकालना जरूरी है। तो 6 डिवाइड बाय पीवी रेशियो का फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ, चलो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, तो ये है आपका पीवी रेशियो का फॉर्मूला। अब कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चों, तो 6 रुपए कंट्रीब्यूशन है, सेल है हमारा 20 रुपए इंटू 100, तो कितना आ रहा है देखो, कैलसी यूज करो जरा,
नहीं दिख रहा है, ये पूरा नहीं दिख रहा है कैमरा में, थोड़ा सा बच्चों रुक जाओ, अगर नहीं दिख रहा है तो कहाँ तक नहीं दिख रहा है, 100 नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे 100 है, ठीक है, अब दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 कर लो, तो 6 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, तो ये आ रहा है आपका 30%। तो पीवी रेशियो कितना है बच्चों, 30% है आपका पीवी रेशियो। तो अब मुझे यहाँ पे पीवी रेशियो भी मिल चुका है 30%, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, 5,40,000 प्लस 2,55,000 कितना होता है आपका 7,92,000 डिवाइड बाई 30%, आपको मिल जाएगा ब्रेक इवन सेल्स 7,92,000 डिवाइड बाई 30%, ये आपको मिल गया आपका ब्रेक इवन सेल्स। तो कितना है ब्रेक इवन सेल्स, 26,40,000। मतलब अगर आप 26,40,000 का सेल करोगे तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन मिलेगा, मतलब आपका ब्रेक इवन पॉइंट वही होगा। समझ में आएगा यहाँ तक, समझ में आया तो आगे चलते हैं हम लोग। 26,40,000 इसको मार्क करके रखो। अब अगला क्वेश्चन जो है इसमें, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,60,000 पर ईयर। कंपनी ने पूछा, आपने ब्रेक इवन पॉइंट तो बता दिया हमें, अब हमें ये बताओ कि अगर मुझे 1,60,000 का प्रॉफिट चाहिए पर ईयर में तो मुझे कितने का सेल करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला कि ठीक है आ जाओ बता देते हैं आपको। तो कैसे बताओगे बच्चों, आपका उसके लिए एक फॉर्मूला आपके पास है, फिक्स्ड कॉस्ट, ये क्या है डिजायर्ड सेल का है, डिजायर्ड सेल वाला ही है ना। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। समझ में आ रहा है, ये फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान में रखो, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला में थोड़ी भी गड़बड़ी हुई पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिजायर्ड सेल कितना करना चाहिए हमको, कंपनी ने हमसे पूछा, तो आओ कंपनी को बताते हैं हमारा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कंपनी ने पहले ही बता रखा था कितना है, 5,40,000 प्लस 2,52,000, तो हमारा टोटल यहीं पे आ गया 7,92,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना बच्चों, तो डिजायर्ड प्रॉफिट है हमारा 1,60,000 पर ईयर बोला ना। तो कंपनी ने क्या बोला, आपको 1,60,000 अर्न करके देना है, तो कितना मुझे सेल करना पड़ेगा, तो ऐड कर दो 1,60,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना है बच्चों 30% है, करो फटाफट देखो कितना आ रहा है, 7,92,000 प्लस 1,60,000, 7,92,000 प्लस 1,60,000 डिवाइड बाय 30%, ये आ रहा है आपका अराउंड 31,73,333, 31,73,333.33 आ रहा है, तो उसको आप राउंड फिगर करके यहां तक कर सकते हो। ये आपका सेल्स इन रुपीज है, आपको सेल्स इन यूनिट पूछा है, ठीक है, ये वाला जो है आपका सेल इन यूनिट पूछा है, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो उसमें यूनिट पूछा है। तो आपका एक यूनिट कितने का बेच रहे हो आप, 20 रुपए का बेच रहे हो, तो डिवाइड बाय क्या कर दोगे 20 कर दोगे, तो डिवाइड बाय 20 कर दो तो आपको मिल जाएगा 1,58,667, कितना मिल रहा है 1,58,667 यूनिट्स। ये कहां से मिला बच्चों, तो ये मिला मुझे 31,73,333 डिवाइड बाय ₹20 पर यूनिट। ये मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस है। बेसिकली सिंपल सी बात है, अगर मैंने बोला कंपनी को कि कंपनी अगर आप कितने का 31,73,333 का सेल करोगे ना, तब तुमको जाके 1,60,000 का प्रॉफिट होगा। तो कंपनी ने बोला वो छोड़ो, मुझे ये बताओ मैं कितना यूनिट बेचूंगा तब मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, ठीक है तुम कितने यूनिट का, कितने रुपीस का बेचने वाले हो, 20 रुपए का, तो मैंने उसको डिवाइड कर दिया 20 रुपए से, मैंने बोला ये लो, मतलब कितना यूनिट बेचना पड़ेगा तुमको, 1,58,667 यूनिट अगर आप बेचोगे तब जाके आपको 1,60,000 का प्रॉफिट मिलने वाला है। ये समझ में आया बच्चों। ये क्वेश्चन में हमने बेसिकली तीन रेशियोज कवर कर लिया, एक बीईपी का, एक पीवी रेशियो का और एक डिजायर्ड सेल वाला रेशियो यहाँ पे कवर हो चुका है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है या कुछ करना है तो आप एक फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा क्योंकि हमको अगला क्वेश्चन भी करना है, ठीक है।
चलो तो इसको रफ करते हैं और अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अगला क्वेश्चन रीड करते रहो। इलस्ट्रेशन 12 है हमारा। तो आइए इलस्ट्रेशन 12 में क्या है। तो इलस्ट्रेशन 12 में आपको बेसिकली दो कंपनियों का डेटा दिया गया है, जी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड। तो जी लिमिटेड और डी लिमिटेड को आपका डेटा दिया है कि सेल्स है दोनों का। जी लिमिटेड का सेल है 11 लाख का, डी का है 14 लाख का। जी लिमिटेड का वेरिएबल कॉस्ट दिया है 8,80,000, डी लिमिटेड का दिया है 10,50,000। प्रॉफिट दिया है दोनों का 1,20,000 एंड 2 लाख का। आपको यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया है, ठीक है, बाकी चीजें दी रखी है। आपसे पूछा क्या क्या है, पीवी रेशियो ऑफ बोथ द कंपनीज, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ बोथ द कंपनीज, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ बोथ द कंपनीज, सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,10,000 बाय बोथ द कंपनीज, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ डी लिमिटेड। तो हमको इतने कम डेटा में इतना सारा क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले याद रखो टेबल बनाने का। तो टेबल में अगर यहाँ पे टेबल बना दूं तो दिख रहा है यहाँ पे पर्टिकुलर्स डी लिमिटेड, जी लिमिटेड एंड डी लिमिटेड ना, जी लिमिटेड दिख रहा है ना यहाँ तक, ठीक है, और डी लिमिटेड, ठीक है। 2 मिनट बच्चों। हाँ, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सेल्स। तो सेल्स कितना है 11 लाख, 11 लाख रुपए का सेल किया है कंपनी जी लिमिटेड ने, और डी लिमिटेड ने किया है 14 लाख का, ठीक है। उसके बाद आप इसमें से माइनस करने वाले हो वेरिएबल कॉस्ट। सेल में से क्या माइनस किया जाता है, वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट जी लिमिटेड का कितना है 8,80,000 का है, और डी लिमिटेड का है 10,50,000। अभी तक मैं क्वेश्चन को ही एज इट इज कॉपी कर रहा हूं। अब इसके बाद आ जाएगा आपका काम थोड़ा सा। अब यहां पे आपको मिल जाएगा क्या, कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, तो इसका आ जाएगा 2,20,000, और इसका कितना आ जाएगा 10,50,000। माइनस कर दोगे तो 3,50,000 का आ जाएगा आपको कंट्रीब्यूशन। यहां तक समझ में आया। अब आपको फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करना होता है इसमें से। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दोगे तो फिर आपको मिल जाएगा क्या, प्रॉफिट। यही है हमारा फॉर्मूला, यही है हमारा टेबल। अब बताओ फिक्स्ड कॉस्ट दिया है क्या हमको, तो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया है, बट हमको प्रॉफिट तो दिया है ना। तो प्रॉफिट हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं 1,20,000 एंड 2 लाख। अगर मुझे ये दे दिया है, ये दिया है, तो बीच का चीजें तो पता ही चली जाएगा, है ना। अब इसमें क्या माइनस करूंगा कि 1,20,000 आएगा, तो यहाँ पे 1 लाख माइनस करने से मेरे को 1,20,000 आ रहा है, मतलब ये मेरा फिक्स कॉस्ट हो गया। और यहाँ पे 1,50,000 माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा मेरा प्रॉफिट 2 लाख। ये समझ में आया। मतलब बेसिकली ये फॉर्मूला लगाया मैं, कॉन्ट्रीब्यूशन। आपको ये याद है कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू, या फिर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अब मुझे ये डेटा दिया, ये डेटा दिया है, तो मैं क्या करूंगा, फिक्स्ड कॉस्ट को यहां पे ले लूंगा, उसको वहां पर। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, ठीक है। तो इससे आपको ये चीजें मिल जाएंगी। तो अगर मैं बोलूं आपको, तो यहां पे आपका एक चीज हो चुका है, ये क्वेश्चन आपका डन है, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ बोथ द कंपनीज। बट आपको यहां पे ऐसे नहीं निकालना है, आपको एक फॉर्मूला के थ्रू भी निकलवाऊंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, पीवी रेशियो ऑफ बोथ द कंपनीज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं बच्चों पीवी रेशियो ऑफ बोथ द कंपनीज। तो पहला क्वेश्चन है पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, यहां पे जी लिमिटेड डी लिमिटेड, ठीक है। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा, कंट्रीब्यूशन है जी लिमिटेड का 2,20,000 अपॉन सेल्स है उसका 11 लाख का, इंटू 100 कर दो तो कितना मिल जाएगा 2,20,000 डिवाइड बाय
11 लाख इंटू 100, ये कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है 20% का, ठीक है। और यहाँ पे सिमिलरली डी लिमिटेड का कैसा हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन है 3,50,000 डिवाइड बाय 14 लाख इंटू 100, 3,50,000 डिवाइड बाय 14 लाख इंटू 100, तो ये आ रहा है आपका 25%। यहाँ तक समझ में आया? आपको मिल चुका है पीवी रेशियो, ठीक है, हमको पीवी रेशियो मिल चुका है। अब अगला क्या करना है बच्चों, तो अगला हमको निकालना है फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ बोथ द कंपनीज, लेकिन उसके लिए अभी होल्ड पे रहो, पहले हम लोग निकाल लेते हैं बीईपी निकालने के लिए हमको बोथ द कंपनीज का फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए। तो फिक्स्ड कॉस्ट अभी हमको ये मिल चुका है, इतने से आप काम चलाओ, आगे और एक और फॉर्मूला बताऊंगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट आप एज इट इज लिख दो अभी के लिए, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कितना मिला है। तो फिक्स्ड कॉस्ट में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे सर, तो फिक्स्ड कॉस्ट में हम फॉर्मूला लगा रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूला से हमने यहाँ पे निकाला है, तो हमारा कितना आ रहा है 1 लाख का और 1,50,000, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, उसमें क्या पूछ रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ बोथ द कंपनीज। क्या पूछ रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ बोथ द कंपनीज। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है बीईपी इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। याद आ रहा है क्या? फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ जी लिमिटेड कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ जी लिमिटेड इज 1 लाख अपॉन पीवी रेशियो जी लिमिटेड का कितना है 20%। तो 1 लाख डिवाइड बाय 20% कर दो, डिवाइड बाय 20%, तो ये आ रहा है आपका 5 लाख। सिमिलरली इसका कितना करना है 1,50,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो 25% है, तो इसका आ जाएगा ₹6 लाख, ठीक है। हमको यहाँ पे फिक्स्ड बीईपी भी मिल गया है, मतलब अगर कंपनी जी लिमिटेड 5 लाख रुपए का सेल कर रही है तो उसको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, और वहीं पे कंपनी डी लिमिटेड को 6 लाख रुपए का सेल करना पड़ेगा, तब जाके वो अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे रीच करने वाली है। यहाँ तक समझ में आया क्या? अगर यहाँ तक ये समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,10,000 बाय बोथ द कंपनीज। बोला है अगर ऐसा हमको कोई सेल पॉइंट बताओ जहां पे दोनों कंपनी को प्रॉफिट मिले 2 लाख रुपए 2,10,000 का, तो उसके लिए क्या करना है बच्चों, हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सेल्स डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला याद रखो, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो यहां पे अगर मैं करूं, फिक्स्ड कॉस्ट मेरा कितना है 1 लाख है, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना बोला है कंपनी का 2,10,000 रुपए। अगर नहीं दिख रहा है तो इसको मैं वापस से चाहिए तो कर देता हूं थोड़ा सा बड़ा, एक सेकेंड। अब इसका है 1 लाख फिक्स्ड कॉस्ट हो गया प्लस 2,10,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो है 20%। अब आपका आ जाएगा डिजायर्ड सेल 1 लाख प्लस 2,10,000 3,10,000 डिवाइड बाय 20%, तो ये आ रहा है आपका 15,50,000 15,50,000 रुपए का आपका डिजायर्ड सेल होगा, तब आपको जाके मिलेगा 2,10,000 का प्रॉफिट, वो भी जी लिमिटेड का। सिमिलरली हम डी लिमिटेड का करेंगे, तो डी लिमिटेड का कितना है फिक्स्ड कॉस्ट 1,50,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट ऑफ 2,10,000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो 25%, कितना आ रहा है बताओ 3,60,000 डिवाइड बाय 25%, ये आ रहा है आपका 14,40,000 का। 14,40,000 का अगर हम सेल करते हैं तब हमको जाके मिलेगा
2,10,000 का प्रॉफिट। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या बच्चों? कुछ मिस्टेक हुई है क्या कैलकुलेशन में? एक बार चेक करना तो वापस से। 1,50,000 प्लस 2,10,000, तो 1,50,000 प्लस 2,10,000 इंटू 20%, 25% है, 25%। जी ठीक है, आ गया है आपका। ये आ रहा है आपका 14,40,000 का सेल। अगर आप 14,40,000 का सेल करोगे तब जाके आपको डी लिमिटेड का क्या मिलने वाला है? 2,10,000 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। तो हमारा ये क्वेश्चन भी डन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ डी लिमिटेड। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ बस डी लिमिटेड का पूछा है, तो MOS ऑफ डी लिमिटेड। तो MOS का फॉर्मूला क्या था? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या था बच्चों? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला फटाफट रिकैप करो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दो फॉर्मूले थे, ठीक है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का दो फॉर्मूला था। एक तो सिंपल है पीवी रेशियो, सॉरी पीवी रेशियो, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, प्लस एक और मैंने आपको बताया था सेल्स में से मतलब आपका जो बीईपी है उसको माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो बेसिकली आपको एग्जाम में यही फॉर्मूले से ज्यादा करना होगा। तो प्रॉफिट कितना है कंपनी का? प्रॉफिट है कंपनी का 2 लाख रुपए का। डी लिमिटेड का पूछा है तो डी लिमिटेड का 2 लाख का प्रॉफिट है, अपॉन पीवी रेशियो है 25%, तो कर दो 2 लाख डिवाइड बाई 25%, ये आ रहा है आपका 8 लाख रुपीज। यहाँ पे बीईपी देखो कितना आ रहा है, 6 लाख आ रहा है। अब आपको क्रॉस चेक करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो MOS का फॉर्मूला क्या था? हमने क्या बोला था? अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर जितना भी सेल करते हो वो आपका क्या होता है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। MOS मतलब कि सेल्स माइनस बीईपी, ठीक है? तो सेल कितना था हमारा? 14 लाख था। डी लिमिटेड का सेल कितना था? 14 लाख माइनस बीईपी कितना है? तो डी लिमिटेड का बीईपी देखो 6 लाख है, तो 6 लाख रुपए। यह आ गया आपका 8 लाख रुपए। क्या यहां से आपका क्रॉस चेक हो सकता है? यहां तक समझ में आएगा बच्चों? तो यहां पे आपका 2 इलस्ट्रेशन खत्म हुआ और दोनों इलस्ट्रेशन में बहुत सारी चीजें थी जो कि हमने सीखी है। इसके आगे और कंटिन्यू करेंगे और कुछ इलस्ट्रेशन हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है? तो अभी इसको रफ करूंगा, उसके बाद वापस से क्वेश्चन लिखता हूं, फिर वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है?